हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं आपको 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे। यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये मान लीजिए दीवार है, ये धरती है और ऐसे सीढ़ी लगी हुई है। ये सीढ़ी लगी हुई है, इसकी लंबाई है 10 मीटर। लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचा, ये भूमि से कितना ऊंचा है? 8 मीटर ऊंचा है। निकालना हमें क्या है? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें निकालना है, यानी हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस दूरी को निकालना है। तो हमने मान लिया कि सीढ़ी ये हो गया 10 मीटर, ये दीवार की ऊंचाई हो गई 8 मीटर। इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है BC। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे मान लिया कि क्या है? दीवार AB है कि दीवार AB बराबर 8 मीटर तथा सीढ़ी क्या है? AC, ये AC है 10 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? BC बराबर वाट, ये हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि ये दीवार जो होगा वह क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हम इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज। पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है और समकोण त्रिभुज जब बना रहा है तो हम लोग जानते हैं ये कर्ण हो जाएगा। ये समकोण है तो ये कर्ण होगा और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग का जोड़ इसके बराबर होगा। इस तरह से हम BC को निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। फटाफट वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये 100 यहाँ आ जाइए, ये 100 माइनस 64 प्लस BC स्क्वायर। 100 इक्वल टू 64 प्लस BC स्क्वायर। इससे BC स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 100, ये इसके तरफ आएगा 64 माइनस हो जाएगा, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू 36। देयरफॉर BC इक्वल टू 6 मीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस निकला ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि ये एक 18 मीटर ऊंचा खंबा है। ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई 18 मीटर है और उसके ऊपर वाले सिरे से एक तार तान करके यहाँ एक खूंटा गाड़ के तान दिया गया है। इस तार की लंबाई जो है वह 24 मीटर है और ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई जो है वह कितनी है? तो 18 मीटर है। अब हमें इस खंबे से इस खूंटे के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम दे देंगे ABC। सेम क्वेश्चन है, जैसे 9 था वैसे ही ये है, आप आसानी से निकाल लेंगे। लिखेंगे मान लिया कि AB बराबर 18 मीटर खंबा तथा कैसे लिखे? मान लिया कि AB खंबा तथा C खूंटा है, जहां AB बराबर है 18 मीटर और AC बराबर है 24 मीटर। ये तार तना हुआ है
अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, तो BC वाट कर देंगे। अब फिर यहाँ देखिए ऊर्ध्वाधर खंबा जो है ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है यानी परपेंडिकुलर है, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल ABC कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AC आपका कितना है 24 स्क्वायर, AB 18 का स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। BC नहीं मालूम है, BC का वैल्यू निकालना ही है। ये हो जाएगा 576 और ये है 324 प्लस BC स्क्वायर। आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखिए, समय की बचत होगी। ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324। ये 6 में से 4 घटेगा 2, ये 7 में से 5 2 घटेगा तो 5 में से 252। तो BC इक्वल टू √252 और मीटर है तो मीटर। अब 252 का क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 252 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6, 2 से ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा ये 3 7 जा 21। तो 2 डॉट है 3 डॉट है तो 2 और 3 बाहर निकल जाएगा 7, यानी 2 × 3 6 √7 मीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हुआ, BC निकला। तो एक थ्योरम जो आप पढ़े थे इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, पाइथागोरस थ्योरम और उसका विलोम, तो बस उसी को दिमाग में रखना है, पूरे एक्सरसाइज बन जाएंगे। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सपोज कीजिए ये एयरपोर्ट है, ये क्या है, एयरपोर्ट है। B यहाँ नाम दे दिए इसको एयरपोर्ट। यहाँ से 2 हवाई जहाज एक समय उड़ता है, एक हवाई जहाज उत्तर की दिशा में और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की दिशा में जा रहा है। हम लोग जानते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच 90 डिग्री का एंगल है। यदि हम इधर उत्तर लेते हैं तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब हो जाएगा। ये सब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको अंडरस्टूड करना है कि 2 डायरेक्शन के बीच या तो अपोजिट डायरेक्शन है तो 180 का एंगल होगा, जैसे नॉर्थ साउथ है तो, लेकिन अगर नॉर्थ है और ईस्ट या वेस्ट है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से 2 हवाई जहाज एक साथ उड़ता है, एक की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि यदि 1.5 घंटा दोनों हवाई जहाज उड़ने के 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो सपोज कीजिए कि ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो 1.5 घंटा में मान लीजिए यहाँ पहुँचता है C पर। ये 1.5 घंटा में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, ये पहुँचता है A पर। तो अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो AC होगा, यानी हमें AC निकालना है। तो गौर कीजिए ये दोनों जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये हो जाएगा कर्ण, यानी हमें इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो इसको लिखेंगे कि मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11 कि मान लिया कि B हवाई अड्डा है, क्या है, हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है जहां से उत्तर की दिशा में और पश्चिम की दिशा में, जहां से उत्तर और पश्चिम दिशा में 2 हवाई जहाज उड़ते हैं। उत्तर दिशा वाले का स्पीड, उत्तर दिशा वाले हवाई जहाज का स्पीड चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए अच्छा समय कितना है, समय है 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटा। इसलिए दूरी, ये उत्तर दिशा वाले के लिए दूरी BC,
तो BC हो जाएगा कितना 1000 गुने 3/2, 2 से ये कटेगा 500 यानी 1500 किलोमीटर। दूसरा क्या है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। पश्चिम दिशा में जाने वाले हवाई जहाज की चाल, जाने वाले हवाई जहाज की चाल बराबर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी दूरी, इसलिए दूरी तो दोनों, समय तो दोनों का सेम है, तो 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है, तो 1200 गुने 3/2, 2 छक 12, ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ये दूरी आपका क्या हो जाएगा AB, ये दूरी क्या हो जाएगा AB। तो लिख दीजिए दूरी AB निकल गया 1800 किलोमीटर और दूरी BC निकल गया 1500 किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो AB है 1800 का स्क्वायर और ये है 10 × 1500 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, अब इस पर 4 जीरो बैठा दीजिए, और 15 का स्क्वायर होता है 225, इस पे 4 जीरो बैठा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, हम आगे लिखते हैं ऊपर में। तो अब AC स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ये 324 लिखना था ना, 324 पे 4 जीरो, तो 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, अब जोड़िए 4 5 9, 2 2 4, 3 2 5, 549 और 0 0, 15 का 225 और 18 का 324, 3 2 549। अब ये हो जाएगा हमारा, ये 4 जीरो का वर्गमूल 100 और रूट अंडर 549। अब 549 का निकालिए, 3 दूनी एकम 3, 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 छक 18, 3 एकम 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 300 रूट अंडर 61 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी दोनों जहाज जो है हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 300 रूट 61 मीटर, यही आंसर होगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ एक हवाई अड्डा है B, इस हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से उड़ रही है, वह C पर पहुँचती है 1.5 घंटे में, तो ये दूरी हो जाएगा 1000 को हम 3/2 से गुना किए 1500 किलोमीटर। सेम उसी समय एक दूसरी हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से उड़ती है और ये पश्चिम दिशा में जा रही है और इसका स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 1800 किलोमीटर जाएगी 1.5 घंटे में। अब इस दोनों हवाई जहाज के बीच के दूरी मेजर करना है, तो दोनों हवाई जहाज A और C के बीच की दूरी क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और इस समकोण त्रिभुज के लिए AC क्या है कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों के योग को किए, तो ये 18 का स्क्वायर 324 होगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ दिए, 549 पे 4 जीरो हो गया। अब वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़े के लिए एक बाहर निकालते हैं, तो ये 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर यानी 100 बाहर आ गया, ये 549 बच गया। 549 को हम लोगों ने गुणनखंड किया तो क्या आ रहा था 3 गुने 3 गुने 61, यानी 61 तो अब टूटेगा नहीं, तो 61 को रूट के अंदर रखेंगे, 3 को बाहर करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 300 रूट 61 मीटर, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यदि इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 61 का वर्गमूल यहाँ निकाल लेंगे, 300 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखिए वो लिखिए, बात बराबर है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही सिंपल है। कह रहा है कि 2 खंबे भूमि पर हैं, एक की ऊंचाई 6 मीटर है, दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, दूसरा खंबा है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है।
फिर कह रहा है कि यदि दोनों खंबे के निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, दोनों जगह ऊपरी सिरा ही दे दिया है, उसको आप सुधार कर लेंगे किताब में, कि दोनों खंबे के निचले सिरे के बीच की दूरी जो है वह कितनी है, 12 मीटर है। यहाँ हम लोगों को AC के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, BD के समानांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे और इसका नाम दे देंगे E। अब गौर कीजिए कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, खंबा है तो धरती पे तो सीधा खड़ा होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब अगर इसके समानांतर हम जो रेखा खींचेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा। ये और ये यदि समानांतर होगा तो ये संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, और संगत कोण ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इसको कि मान लिया कि AB तथा CD दो खंबे हैं, AB तथा CD दो खंबे हैं, जहां AB बराबर है 6 मीटर, CD बराबर है 11 मीटर तथा BD बराबर है 12 मीटर। हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। इसके लिए अभी आपको हमने बताया क्या कि हम क्या करेंगे, A से CD पर लंब डालेंगे। तो लिखेंगे A से, या इसके हम समानांतर खींचेंगे, दोनों में कोई एक काम कर सकते हैं। A से BD के समांतर एक रेखा खींचा जो क्या करता है, CD को E पर काटता है, CD को E पर काटता है। इसलिए अब गौर कीजिए, ये कोण 90 है तो ये कोण भी 90 होगा, इसलिए कोण AEC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा अगर 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। AE बराबर 12 मीटर। अब ये अगर AB है हमारा 6 मीटर तो DE भी होगा 6 मीटर। यही मेन चीज़ ध्यान देना है। DE बराबर AB बराबर 6 मीटर, इसलिए CE बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 है पूरा 11 है, तो CE बराबर होगा आपका CD माइनस DE, और ये हो जाएगा 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। ये ध्यान रखना। तो अब देखिए इस त्रिभुज में ये 12 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया। अब हमें AC निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज AEC में कोण AEC 90 डिग्री है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AE कितना अभी हम लोग निकाले हैं 12, तो 12 का स्क्वायर, और CE है 5 का स्क्वायर, 144 जोड़ 25 बराबर 169। और हम लोग जानते हैं 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13 यानी 13। इसलिए AC बराबर √169 बराबर 13 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो पूरे का पूरा एक्सरसाइज जो है वह पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताते रहिए। हम रोज़ रोज़ लेकर के आते हैं आपके लिए नए नए वीडियो। तो इसको आप नोट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।